बुधवार को मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश द्वारा सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के माध्यम से उचित कार्यवाही की मांग की। आपको बता दें कि सहारा इंडिया कंपनी द्वारा जमाकर्ताओं को परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी कारण जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा क्षेत्र के बालागुड़ा, पिपला मंडी, झाड़ा, नारायणगढ़ आदि के एजेंट एवं जमाकर्ताओं द्वारा स्थानीय बस स्टैंड से रैली निकालकर सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर थाने पहुंचकर सहारा इंडिया के खिलाफ कार्यवाही को लेकर मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सोलंकी व स्थानीय एजेंट व जमाकर्ताओं द्वारा सब इंस्पेक्टर मनोज महाजन को ज्ञापन सौंपा गया। आप थाना प्रभारी जी के नाम पे आप दे रहा हूँ। प्रति श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, पुलिस थाना नारायणगढ़, जिला मंदसौर, सहारा इंडिया कंपनी से जमाकर्ताओं की राशि वापस दिलवाए जाने और जवाबदार अधिकारियों और कंपनी प्रमुखों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने विषय माननीय महोदय, उपरोक्त विषय में सादर निवेदन है कि सहारा इंडिया कंपनी द्वारा पिछले वर्षों से क्षेत्र की विभिन्न शाखाओं में हजारों की संख्या में गरीब जमाकर्ताओं तो छोटे छोटे निवेशकों से विभिन्न लोक लुभावनी स्कीमों के माध्यम से धनराशि एकत्र की गई तथा परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर अधिकतम ब्याज दिलाने का प्रलोभन भी दिया गया, परंतु परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के बाद भी सहारा इंडिया ज्यादातर पुलिस थानों में एफआईआर इन लोगों के विरुद्ध नहीं हो रही है। यदि इनकी एफआईआर हो, इनके विरुद्ध एफआईआर हो, उनकी गिरफ्तारियां हो, उनके जो संपत्तियां हैं वो राजसात करने की कार्रवाई हो, तो कोई बड़ी बात नहीं। किसी एक डायरेक्टर को, 14 डायरेक्टर है उसमें, किसी एक डायरेक्टर को अगर पुलिस थाना नारायणगढ़ में लाके बिठाया जाए तो इनके लिए 25 करोड़ का भुगतान करना कोई बड़ी बात नहीं। ये जो जितने गरीब खड़े हैं इन सबके चेहरे पे रौनक लाने का काम महाजन जी आप कर सकते हैं। प्रशासन कर सकते हैं। एफआईआर कटाऊं नहीं, आप ये ज्ञापन देखिए। हमारा ये कहना है कि हमारा ये कहना है, थानों पर जाते हैं या जितना मीडिया न्यूज रूम के माध्यम से हमको सूचना मिलती है वो कहते हैं सहारा सेबी का विवाद है, इस कारण हम आपका भुगतान कराने में असमर्थ हैं। अब हमारा ये कहना है कि जितनी जगह एफआईआर हुई है इन मामलों को लेकर, ये शुद्ध रूप से धोखाधड़ी का मामला है। उन्होंने हमसे पैसे लिए, एक डेट फिक्स की, इस डेट पे हम आपको इसके बदले में इतना रुपया देंगे, वो उस डेट पे उतना पैसा नहीं दे रहे हैं। ये शुद्ध फ्रॉड का मामला है और ये जो मध्य प्रदेश में निवेशकों के, निक्षेपकों के अधिकारों का हनन है और जो अधिनियम सन 2000 में सरकार लाई थी उसके अंतर्गत, क्षेत्र के अंतर्गत भी अपराध है। जरा मांगलिक कार्यक्रमों, बच्चों की पढ़ाई, बीमारी इत्यादि कई कार्यों के लिए अपनी जमा पूंजी की आवश्यकता है, परंतु सहारा इंडिया कंपनी जमाकर्ताओं को परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के बाद भी भुगतान नहीं करने से पूरे प्रदेश में जन आंदोलन संघर्ष समिति मध्य प्रदेश द्वारा बड़ी संख्या में रैलियों और ज्ञापन की कार्रवाई की जा रही है। परंतु शासन जनता की जमा पूंजी दिलाए जाने के संबंध में आप सहारा इंडिया कंपनी के जवाबदार अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई कर, कंपनी प्रमुखों की संपत्तियां कुर्क कर जनता की राशि वापस दिलाए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों की जमा पूंजी सहारा इंडिया कंपनी से वापस दिलवाने में आप मदद करेंगे। इसी पूरे प्रदेश और देश भर की तरह मंदसौर जिले के नारायणगढ़ क्षेत्र में भी हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की लूट सहारा इंडिया कंपनी ने की है। उसी के विरुद्ध आज हम लोग नारायणगढ़ पुलिस थाने में सहारा इंडिया कंपनी के मालिक, उसके डायरेक्टर और जो जवाबदार अधिकारी है उनके विरुद्ध एफआईआर की मांग को लेकर उनकी संपत्तियां कुर्क की जाए और उनकी संपत्तियां कुर्क करके गरीबों को जो पैसा लिया है उन्होंने वो पैसा वापस लौटाने की मांग को लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं। सैकड़ों की संख्या में नारायणगढ़ क्षेत्र के जो गरीब, छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसायी, गृहणियाँ, इस तरह के लोगों से उनकी जमा पूंजी की लूट की गई है और पुलिस और प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार का संरक्षण उन लोगों का है, सरकार के संरक्षण में ये लूट हो रही है। चूंकि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में सरकार ने लाइसेंस दिया, उसके ऑडिट कराने की जवाबदारी कहीं सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से, कहीं अन्य कंपनियों में यदि उसका गलत इन्वेस्टमेंट हो रहा था तो उसको रोकने की जवाबदारी सरकार की थी, ना कि यहाँ के गरीब लोगों की थी, ना कि यहाँ के सहारा इंडिया के कार्यकर्ताओं की थी। इसलिए सरकार की यदि नीयत ठीक है, मंशा ठीक है, तो उन लोगों को मदद करने के लिए तत्काल प्रभाव से एफआईआर करना चाहिए। इनकी राशि वापस लौटाने के लिए सरकार को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करना चाहिए। यही मांग को लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया। हमें 10 दिन का कहा गया है। अगर 10 दिन में ये कार्रवाइयाँ नहीं होती है, हम 13 अगस्त को मंदसौर में एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद हम नारायणगढ़ सहित पूरे क्षेत्र में उग्र आंदोलन करेंगे, धरने, प्रदर्शन, पुतला दहन, यहाँ के विधायक और मंत्रियों का घेराव करेंगे और उसकी समस्त जवाबदारी, यदि कहीं कानून हाथ में लेने का नौबत आई, लोगों ने कहीं अराजकता फैलाई,
तो उसकी जवाबदारी भी शासन और प्रशासन की होगी। धन्यवाद। को लेकर दिया गया। आज ज्ञापन नारायणगढ़ थाना में दिया गया। सहारा इंडिया एजेंट एवं जमाकर्ताओं की तरफ से बहुत लंबे समय से परिपक्वता राशि जमाकर्ताओं को नहीं मिलने के कारण बहुत दिनों से आवेदन लगा के थक गए। सहारा इंडिया के चक्कर काट के थक गए हैं। बहुत सारे गरीब जनताओं का पैसा लगा हुआ है और पूरी राशि पूरी होने के बाद भुगतान अवधि पूरी होने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस संदर्भ में एक नारायणगढ़ थाना प्रभारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है एवं सहारा इंडिया के जितने भी निदेशक मंडल हैं उनके खिलाफ एफआईआर काटने के लिए थाना प्रभारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है और एक एफआईआर की कॉपी भी दी गई है। कार्रवाई नहीं होती तो क्या आगे इस आंदोलन को और आगे ले जाया जाएगा और हमारा शासन प्रशासन से यही निवेदन रहेगा कि इन चोरों के खिलाफ जल्द से जल्द कोई बड़ी कार्रवाई की जाए ताकि गरीब जनता का गाड़ी कमाई का पैसा जो फंसा हुआ है लोगों का वो जल्द से जल्द मिले। और इसी संदर्भ में हम थाना में भी आए थे और इसी संदर्भ में आगे और बड़ा आंदोलन उग्र आंदोलन मंदसौर में 13 तारीख को इससे भी बड़ा आंदोलन करने की एक योजना है हमें।